नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं बजरंगी गौड़ आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको बताते हैं, जो कि इसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अभी तक हमारे चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने से पहले आपको 4 वर्ड याद कर लेना है। एस पी डी एफ आपको याद रखना है। यही 4 वर्ड आपको याद करना है। यस में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो 2 से ज़्यादा नहीं होता है, और जो पी में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वह 6 भरा जाता है, और जो डी में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वह 10 भरा जाता है, और जो एफ में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वह 14 भरा जाता है। 14 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। और इसकी ऑर्बिटल के बारे में अगर हम बात करें तो एक ऑर्बिटल होता है जो कि पहले हम, और इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। और जो डी की बात हम करें तो इसमें 5 होते हैं। और जो हम एफ की बात करें तो इसमें 7 होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका हम आपको बताएंगे। पहले हम क्लॉकवाइज भरेंगे, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे, फिर ऐसे हम यहाँ पर भरेंगे। जैसे हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तो हम पहले क्लॉकवाइज भरेंगे, 1 2 3। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको पेयर में करेंगे, जोड़े में करेंगे, जो कि एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भरेंगे। हो गया है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर चुका है। अब जैसे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 10 इलेक्ट्रॉन भरने का सबसे पहले तरीका हम आपको बताते हैं। पहले क्लॉकवाइज रहेगा, 1 2 3 4 1 5। 5 हो गया है। उसके बाद में जो छठवां इलेक्ट्रॉन होगा इसमें होगा 6 7 8 9 10। इस तरह हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। और ऐसे हम यह ब्लॉक में अगर देखें तो पहले इलेक्ट्रॉन इस तरह भरिए क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 1 5 1 6 1 7। उसके बाद में 7 के बाद में 8 9 10 11 12 13 1 14। इस तरह हम इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। तो इसी आपको यही 4 वर्ड याद करना है, एस पी डी एफ। आपको याद रखना है। उसके बाद में ये इसको हम मिटाते हैं। हम क्लियर कर चुके हैं, साफ कर चुके हैं बोर्ड। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो आपको पहले, जैसे आपको आसान बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, क्योंकि अगर हम 1s2 2s2 2p ऐसे अगर हम करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम बताते हैं। जैसे आपको इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले ऐसे कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 तक आपको लिख लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर यस यस यस
यस यस यस यस। फिर यहाँ पर आपको लिखना है पी 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 पी। फिर आपको लिखना है डी 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 डी। फिर आपको लिखना है यफ 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 यफ। तो आपको यहाँ पर जैसे 2 3 3 4 4 4 यफ 5P 6P 7P 7D 7F 6F 6F 5D 5F। ये हो गया है। अब आपको ऐसे तिरछे इसको कैसे काटना है। अब जैसे हमें जैसे 1s में इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले इस तरह हम भरेंगे, उसके बाद में इसे डॉट डॉट इसको दिखाते हैं। फिर यहाँ पर ऐसे भरते जाएंगे, फिर उसके बाद में इस तरह, फिर इसको डॉट डॉट, फिर इसी लाइन में जाना है, फिर इसे इसको डॉट 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 डॉट, फिर उसके बाद में 3P में 4s में, फिर डॉट 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 3D में, फिर 4P में, फिर 5s में इसे भरना है, फिर इसे डॉट डॉट, फिर 4D 5P 6s। फिर इसी तरह इसे हमें इलेक्ट्रॉन को भरना है। जैसे हमें देख सकते हैं, पहले अगर हमें सोडियम का जैसे हमें इलेक्ट्रॉन भरना है तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, तो इसका 11 होता है। अब जैसे हमें इसका इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले क्या होगा, पहले 1s2, यहाँ पर जो यस में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो 2 भरा जाता है। उसके बाद में हम इसी तरह से यहाँ पर ऐसे डॉट 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 यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 2s लिखा है, तो हम इसी तरह हम 2s2, और जो यस में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो यस में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो 2 भरा जाता है। उसी तरह हम आएंगे 2P में आएंगे तो 2P। अब जो P में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है हम आपको पहले से ही बता चुके हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। उसी तरह हम 3s में हम पहुंच चुके हैं तो हम 3s, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर काउंट करना है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो ये इलेक्ट्रॉन है जिसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 और 2 4, अच्छा 10 हो गया है, 10 और 1 11। तो हमारा जैसे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकल चुका है। तो इसी तरह आपको देखना है, जैसे सोडियम का हम निकाल दिए हैं। अब जैसे हमें क्लोरीन का निकालना है तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है। तो जैसे हमें भरना है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, पहले हम किस में जाएंगे 1s2, उसके बाद में हम इसी डॉट डॉट पे आएंगे, इसके बाद में 2s में इंटर करेंगे तो 2s2 हो गया। उसी प्रकार 2P में हम गए तो 2P, इसमें 6 हो गया। अब इसको अगर हम काउंट करें तो 10 हो गया है। उसके बाद में 3s में हम चले जाते हैं तो 3s2 हो गया, और 3s के बाद में 3P में हम गए तो 3P। अब यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, और उसके बाद में 12 और 5 कितना हुआ, 12 और 5 कितना हुआ, 17 हो गया है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल चुका है। इसी तरह हम किसी भी आइटम का हम निकाल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का भी हम निकाल सकते हैं। इसी तरह हम इसे ऐसे ही निकलता है। और देख सकते हैं, अब इसको रब करना पड़ेगा, तो हम रब करते हैं इसको। देख सकते हैं कि हमने इस बोर्ड को हम साफ कर दिए हैं। अब जैसे हम किसी भी एलिमेंट का हम निकाल सकते हैं, जैसे हम कार्बन का ले लिए तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है जिसके हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, तो इसका 6 होता है। अब इसका ऐसे हमें निकालना है तो पहले 1s2, फिर उसके बाद में हम फिर 2s2, उसके बाद में हम 2p2,
क्योंकि हम यहाँ से काउंट करते हैं, जैसे 2 और 2 4 और 2 6, तो हम इसका हम निकाल चुके हैं जैसे कार्बन का। अब इसी प्रकार हमें और जैसे निकालना है, जैसे हम कोई भी, जैसे हम हाइड्रोजन का ले लिए, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, तो एक होता है इसका। तो जैसे 1s1, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। उसके बाद में हम किसी भी तत्व का बता सकते हैं जो हम निकाल कर दिखाएं। तो जैसे कि हम लेते हैं कोई भी, जैसे हम ले लिए और इसका ले लिए, जैसे हम ले लेते हैं ये पोटेशियम का, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है ये 19 है। तो जैसे हम पहले भरेंगे 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, उसके बाद में 3s2, उसके बाद में 3p6। अब यहाँ तक हम इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। उसके बाद में 4s, अब जैसे 2 और 2 4, और फिर 6 10, और फिर उसके बाद में 12 हो गया, 12 और 6 18 हो गया, 18 और 1 19। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। उसके बाद में हम जैसे फिर एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम का ले लिए, तो इसका 20 हो गया। अब जैसे हमें भरना है 1s2, फिर उसके बाद में 2s2, उसके बाद में 2p6, उसके बाद में 3s2, उसके बाद में 3p6, उसके बाद में 4s2। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही होता है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अभी शुरुआत किए हैं, पहला वीडियो है मेरा है। तो अगर ऐसे वीडियो आपको ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है, ऐसे वीडियो आपको देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।